हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे कैंडिडेट जो है 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का वेट करें, जिसमें आपके 2 लाख से भी अधिक 2.25 लाख के लमसम जो है वो आपके पदों पर शिक्षक भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। यहाँ पर आपके शिक्षक भर्ती में क्या बदलाव देखने को मिलेगा और यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नई जो आपकी नियमावली बनी है शिक्षक भर्ती के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए जो है यहाँ पर भेजा गया। स्वीकृति की प्रक्रिया किस तरीके से है, कितना आपका समय लगेगा, कितने स्टेज पर जो है वो आपकी स्वीकृति मिलेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि सीटेट दिसंबर 2022-23 का रिजल्ट जो है वो आपका क्या आ जाएगा 7वें चरण की शिक्षक भर्ती से पहले, या फिर जो है सीटेट दिसंबर 2022 वाले कैंडिडेट जो है 7वें चरण की शिक्षक भर्ती में नहीं शामिल हो पाएंगे। इसके बारे में भी जो है वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर में जो है इसके बारे में जो है वो आपका डिस्कस किया गया है 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं, ताकि आप एक अनुमान लगा सकते हैं, इसका करंट स्टेटस जो है वो देख सकते हैं कि अभी कितना जो है वो आपके समय लगेगा और कब तक जो है आपका नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती का जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज का ही न्यूज़पेपर है और यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके 7वें चरण की नई नियमावली बनी है, जिसके अंतर्गत 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी, तो यहाँ पर स्वीकृति के लिए भेजा गया। तो स्वीकृति के लिए कहाँ पर भेजा गया है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो है वो भेजा गया है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर स्टेज जो है वो देख सकते हैं कि कितने स्टेज में जो है आपकी स्वीकृति मिलेगी। अभी क्या है कि जो आपका प्रारूप है नई शिक्षक भर्ती नियमावली का, तो ये सामान्य प्रशासन के पास जो है वो भेजा गया है। जैसे यहाँ से जो है वो आपकी मंजूरी मिल जाएगी, फिर उसके बाद जो है वो आपके पास वित्त विभाग के पास जो है वो भेजा जाएगा। फिर वित्त विभाग से जो है वो मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर जो है वो आपके राज्य मंत्रिमंडल में जो है भेजा जाएगा, वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी। फिर आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती का जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मतलब आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्टेज है जो कि सामान्य प्रशासन के पास भेजा गया है। यहाँ से अनुमति मिलने के पास वित्त विभाग के पास जाएगा, वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद जो है मंत्रिमंडल में जाएगा, जो कि मंत्रिमंडल जो है वो आपकी स्वीकृति के लिए लास्ट स्टेज है। फिर यहाँ पर आप ये भी देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से बड़ा बदलाव हुआ है और आपको पहले भी जानना जरूरी है कि यहाँ पर ये है कि जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया है ये आयोग के माध्यम से जो है वो आपकी की जाएगी। तो इसलिए पहले आपको ध्यान ये रखना है, मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है पंचायत वगैरह में अपना सेटिंग वगैरह करने के लिए पैसा पहले से ही जो है वो देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर पैसा बचा सकते हैं, क्योंकि पंचायत में जो अधिकार मिलता था, जो उनको नियुक्ति का अधिकार मिलता था, वो यहाँ पर 7वें चरण में जो है वो आपका छीन गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आयोग के माध्यम से जो है वो आपकी नियुक्ति होगी, तो आप अपना पैसा जो है वो खर्च करें तो आप अपना पैसा जो है वो बचा सकते हैं। 7वें चरण के अंतर्गत जो है वो आपके 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षक के मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है वो आपके टोटल 80,000 पद जो है वो आपके हैं। और यहाँ पर यही बताया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो है बड़ा बदलाव जो है वो आपकी किया जा रहा है कि जो पंचायत को अधिकार मिला था वो आपका पंचायत के पास जो है अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि अधिकार पंचायतों व नगर निकायों के पास जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि आयोग जो है वो आपके 7वें चरण की नियुक्ति जो है वो आपका करेगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये आपके सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो मंजूरी देने के लिए जो है आपकी नई नियमावली को भेजा गया है, तो जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके तरफ से जो है वो मंजूरी मिल गया है। मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आने के बाद शिक्षा मंत्री रोकेंगे, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि उस पर शिक्षा मंत्री ने जो है वो मुहर लगने के बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो है वो भेजा गया है, मतलब शिक्षा मंत्री के तरफ से जो है वो स्वीकृति मिल चुकी है। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जैसे वहाँ से मतलब सामान्य प्रशासन विभाग के पास जो है वो स्वीकृति मिल जाएगी, फिर जो आपका वित्त विभाग है वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी, फिर उसके बाद जो है कैबिनेट मंजूरी के लिए जो है वो जाएगा। जैसे कैबिनेट में मंजूरी मिल जाती है, फिर आपके 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया, विज्ञापन वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर थोड़ा सा एक तरीके से जो बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा यही महत्वपूर्ण है कि आपका नियुक्ति जो है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका नियमावली तो नहीं बनाए, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है वो आप एक तरीके से सही ही समझिए, क्योंकि उतना बड़ा बदलाव जो है वो आपका नहीं कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो उसी तरीके से होगा 7वें चरण में भी, जिस तरीके से पहले होता था। मैट्रिक का नंबर, इंटरमीडिएट का नंबर, स्नातक का नंबर, स्नातकोत्तर का नंबर, प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत, पात्रता परीक्षा में अंकों के वेटेज के आधार पर ही जो है आपके इसके पहले जो शिक्षकों की भर्ती की जा रही थी, तो लगभग जो है आपकी वही नई नियमावली में भी जो है वही रहेगा। मतलब आपका भी चयन प्रक्रिया वही रहेगा, जो पहले जो है वो मेरिट के आधार पर आपके नंबर के आधार पर जो है वो आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो आपकी होती थी। क्योंकि यहाँ पर भी यही बताया गया है कि नई नियमावली में भी जो है वो लगभग वही व्यवस्था रहेगी, जिस तरीके से आपका पहले होता था 10, 12 और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपका बीएड हो या फिर बीटीसी हो या फिर जो आपका सीटेट हो या फिर बीटेट में जो नंबर अंकों का वेटेज वगैरह मिलता था, तो उसी के आधार पर ही जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया भी जो है आपकी संपन्न की जाएगी। तो एक तरीके से आप समझ गए कि आपकी मंजूरी के लिए जो है वो भेज दिया गया है, आपको धरना वगैरह या फिर जो कुछ भी वगैरह हो, या फिर आप वेट कर रहे हैं
तो शिक्षा मंत्री की तरफ से जो है अपने तरफ से काम कर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर समय कितना लगेगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सीटेट दिसंबर 2022-23 वाले कैंडिडेट जो हैं क्या इसमें एलिजिबल हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे, आप अपने से जो है वो अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक शब्द में बोले तो सीटेट दिसंबर 2022-23 वाले कैंडिडेट भी जो है एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्वीकृति के लिए मतलब अनुमति के लिए जो भेजा गया है इसमें आपके 3 स्टेज हैं। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा गया है। जैसे सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिल जाएगा फिर उसके बाद जो है वो आपका वित्त विभाग के पास जो है वो भेजा जाएगा। और वित्त विभाग के पास जब चला जाएगा तो फिर आपका कैबिनेट में जो है वो कैबिनेट की मंजूरी के लिए जो है वो भेजा जाएगा। तो हमें ज़्यादातर मतलब हमें जहाँ तक लगता है कि कैबिनेट में जो है वो आपका समय लगेगा, क्योंकि इस पर जो विपक्षी दल के कैंडिडेट हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है नई नियमावली जो है वो आपकी कैबिनेट से इसी तरीके से मंजूरी नहीं मिल जाएगी, सबकी सहमति जो है वो बनेगी, उसके बाद ही जो है मंजूरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंजूरी में भी जो है आपका समय लगेगा। मान लीजिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार गवर्नमेंट के ही होते हैं या फिर वित्त विभाग जो है बिहार गवर्नमेंट के ही हैं, लेकिन कैबिनेट में जो है मंजूरी में जो है वो समय लगेगा। हालांकि जो वहाँ की करंट गवर्नमेंट है वो चाहे तो मंजूरी दिलवा दे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से समय और जो मंजूरी का प्रोसेस है उसमें जो है आपका टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप समय देखेंगे तो मान लीजिए बिहार गवर्नमेंट बहुत जल्दी चाहती है कि हम जल्द जो है वो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती ला दें, तो बहुत जल्दी भी जो है वो चाहेगी। तो जो आपका फरवरी के बाद मार्च जो महीना आने वाला है, तो या तो मान लीजिए मार्च के मिड तक या फिर लास्ट मार्च तक जो है वो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तब तक जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022 का रिजल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो इसलिए सीटेट दिसंबर 2022-23 वाले कैंडिडेट भी जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, उनको जो है वो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी यहाँ पर मंजूरी आप देखते रहिए कि कितने दिन में जो है वो सामान्य प्रशासन विभाग से मंजूरी मिलता है, फिर उसके बाद वित्त विभाग से मंजूरी कितने दिन में मिलता है, फिर कैबिनेट से मंजूरी कितने दिन में मिलता है, फिर उसके बाद जो है आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है आपके सामने होगी। फिर आपका जो सपना है, जो इतना दिन से आप वेट कर रहे हैं, आपका जो है वो मतलब वेट करना जो है वो समाप्त हो जाएगा। और आपका जो ड्रीम है कि हम बिहार गवर्नमेंट में टीचर बने और वहाँ का सेवा करें और वहाँ का जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसको जो है बदले, तो आपको जो है वो मौका मिल जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से है और आपका करंट स्टेटस जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है उसका स्टेटस जो है आपका वर्तमान में मतलब क्या है, कहाँ तक जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया पहुँची है। बाकी बता दें आप 7वें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या फिर उसका नोटिफिकेशन क्या अपडेट है, क्या नियमावली होता है, या फिर जो कुछ भी बदलाव वगैरह होता है, और आप सीटेट, यूपी टेट या फिर केवीएस, डीएसएसबी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आता है हम शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन, पीडीएफ, नोट्स वगैरह होता है हम सारी चीज़ जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। अध्ययन मंत्रा का सर का जो केवीएस का बुक है हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर जो है डाउनलोड करके जो है आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 7वें चरण में जो है वो आपके 2.25 लाख से अधिक पदों पर जो है वो आपकी शिक्षक भर्ती की जाएगी, जो कि आपकी प्राइमरी से कक्षा 1 से लेकर तक जो है वो आपकी 12वीं तक के लिए शिक्षकों की भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। तो यही अपडेट है और जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।